मालिक तेरे बंदे हम, कैसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। दर्शकों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं जगमोहन महाजन प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं अपने इस कार्यक्रम में आप लोगों के कई जिज्ञासाएं ऐसी होती हैं जो ज्योतिष पर आधारित होती हैं, उनको शांत करता हूं। आप लोग मुझे अपनी जन्म कुंडली भेजते हैं, मुझसे विचार करते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान आपको देता हूं। ऐसे ही लाल किताब में जन्म कुंडली मिलाने के अपने कुछ अलग तरह के असूल दिए गए हैं कि कहां पर आपने अपनी बेटी की या बेटे की शादी नहीं करनी है। वैदिक ज्योतिष वाले या दूसरे ज्योतिष वाले, प्राचीन ज्योतिष वाले क्या करते हैं, आप गुणों का मिलान करते हैं कि इतने गुण मिल गए, 18 से ज़्यादा गुण मिलते हैं तो कह देते हैं शादी कर लो। लेकिन लाल किताब वाले ये देखते हैं कि जहाँ पर शादी हो रही है वहाँ पर क्या औलाद का सुख है, ससुराल के लिए बच्चा अच्छा रहेगा, जो लड़की आ रही है क्या वो अपने ससुराल में जब आएगी क्या वहाँ पर तरक्की होगी। सिर्फ गुणों को नहीं देखा जाता, और भी कई चीज़ें देखकर कुंडली का मिलान किया जाता है। ऐसे ही एक कुंडली जब मेरे पास आई लड़की वालों की तरफ से, तो मैंने बिल्कुल इनकार कर दिया था कि आपने इस जगह पर अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है। उस लड़के की जन्म तारीख 22 जुलाई सन 1980 था। टाइम था सुबह के 6:10। उस कुंडली में जो ग्रह थे वो थे लगन में सूरज और राहु, दूसरे भाव में बृहस्पति और शनि, तीसरे में मंगल, चौथे में चंद्र, 7वें में केतु, 11वें शुक्र और 12वें बुध। ये ग्रह कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं ससुराल के लिए। मेरे पास लड़की वाले आए थे, लेकिन उन्होंने मुझको ये नहीं बताया था कि लड़की लव मैरिज कर रही है या उनको फोर्स कर रही है कि उसने वहीं पर शादी करनी है, इसी लड़के के साथ करनी है। मेरी राय लेकर ये चले गए। कुछ दिनों के बाद, कुछ देर के बाद मुझे ये पता चला कि जिन्होंने कि मुझको टेवा दिखाया था, अपनी लड़की की शादी इसी लड़के के साथ कर दी है जिसका जन्म की 22/7/1980 को है, जहाँ पर कि मैंने मना की थी। होता क्या है कि जब हम किसी काम के लिए मना करते हैं तो उसके हमारे अपने लॉजिक होते हैं, हमारे अपने कुछ एक कारण होते हैं। हमारे पास जो कोई भी आएगा, हम उसको उसके जो वो पूछे उसके अनुसार ऊंच और नीच दोनों समझा दिया करते हैं। करना या ना करना, मानना या ना मानना उसके अपने हाथ में होता है। यहाँ पर परिवार के मानने की बात ही नहीं थी, क्योंकि लड़की जिद कर रही थी। परिवार वालों ने हो सकता है कि उसको समझाया हो कि यहाँ शादी ना करो, हो सकता है कि किसी दूसरे ज्योतिषी ने कह दिया हो कि वहाँ पर शादी कर लीजिए, ठीक रहेगी। लेकिन शादियाँ ऊपर से बनकर आती हैं, मेरे कहने से या किसी के कहने पर ये टल नहीं सकती, बदल नहीं सकती। हमने ज्योतिषी आधार पर जो होता है वो बताया था कि ये लड़का ससुराल के लिए ठीक साबित नहीं होगा। जैसे जैसे ये लड़का तरक्की करता जाएगा, जैसे जैसे ये लड़का कोई मकान बनाएगा, कोई गाड़ी बनाएगा, ससुराल में उस चीज की कमी आनी शुरू हो जाएगी। शादी है, नहीं माने, कर दी। शादी करने के बाद मेरे पास आते हैं कि हमारा काम थोड़ा थोड़ा डाउन होना शुरू हो गया है, क्योंकि लड़का भी एक अमीर खानदान से है, लड़के की फैक्ट्रियां हैं, लड़के के नाम पर फैक्ट्री है। वो जैसे ही अपनी फैक्ट्री की कोई मशीन लेके आता है, इधर की मशीन रुक जाती है, ससुराल की प्रॉब्लम खड़ी होगी। जो मैंने इनको बताया था कि काम बिल्कुल वैसे चलने लग गया। लड़का भी परेशान है, वो ससुराल पक्ष को दुखी नहीं देखना चाहता। शादी क्योंकि दोनों की
रजामंदी से हुई, लड़के और लड़की ने फोर्स किया है, लेकिन अच्छा परिवार है, दोनों परिवारों में अब अच्छे संबंध हैं, मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। एक दिन ये दोनों, लड़का और लड़की, मेरे पास आते हैं अपने पिता के कहने पर। इनके पिता या लड़के के ससुर ने कहा कि मेरे पास आ जाओ। मेरे पास आते हैं, हो सकता है कई और ज्योतिषी के पास भी गए हों। जब मैंने इनकी कुंडली देखी, मैंने इनको एक राय दी कि आप बुध 12 के उपाय अवश्य करो। बुध इस कुंडली में बहुत ज़्यादा खराब बैठा हुआ है, काम इनका डाउन नहीं चल रहा, लेकिन क्योंकि ये बुध के बुरे प्रभाव में आने वाले थे, 34 साल की उम्र से पहले पहले बुध के उपाय करवाने जरूरी हैं, और वो मैंने करवा दिए। साथ में शनि खाना नंबर 2 के जो उपाय हैं, नंगे पांव मंदिर जाना, दही का या दूध का तिलक लगाना, इस तरह के छोटे छोटे जो उपाय हैं वो भी करवा दिए। फिर उसके साथ मैंने इनको एक हाथी दांत रखने के लिए बोल दिया कि कहीं से अगर आपको हाथी दांत मिलता है तो उसको ले लो, उसकी रिंग बना लो, चाहे कुछ भी कर लो, घर में रख लो। हाथी दांत आपके लिए बहुत फायदे वाला रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो प्रॉब्लम ये थी कि ससुराल पक्ष को ठीक करना है हमने, लड़के के। लड़का किसी तरह की प्रॉब्लम में नहीं है, मियाँ बीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ये आता है कि लड़का अपने ससुराल के लिए फायदेमंद कैसे साबित हो। लेकिन जो उपाय करवाए जा रहे हैं इनसे, वो इसके अपना ठीक होने के लिए हैं। ससुराल को ठीक करने के लिए कुछ एक जो उपाय इनको सुझाया गया है, ये उपाय ये नहीं कि जब बोलेंगे तभी हो जाएगा, उसको कुछ समय लगेगा। आज से 4 साल पहले की बात है, जब ये मेरे पास आए थे। जब लड़की ने कंसीव कर लिया, लड़की गर्भवती होगी, तब ये फिर मेरे पास आते हैं सलाह लेने के लिए। तब मैं इनको एक राय देता हूं कि अगर आपके यहाँ लड़की हो जाए तो आपने उस लड़की को पालना नहीं है, आपने वो लड़की अपने ससुराल दे देनी है। मतलब ये है कि लड़की के अगर लड़की पैदा हो, इस लड़के की पत्नी के यहाँ अगर लड़की पैदा होती है तो वो लड़की अपने माँ बाप यानी कि अपने नानके में पले। इसकी पत्नी अपने माँ बाप के यहाँ अपनी बेटी को छोड़ दे, जो बेटी 34 साल से पहले हो, एक बेटी, बड़ी बेटी। बात कुछ अजीब सी लगती है, लेकिन ग्रहों से अच्छा फल लेने के लिए कई बार हमें त्याग करना पड़ता है। वो त्याग भी हमें अच्छे ही फल देता है। मैंने इनको उसकी ऊंच नीच सारी समझा दी कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या ये उपाय लगता है आपको? बिल्कुल उपाय है। बुध 12 शनि 2, अगर ससुराल में अपनी लड़की ये लड़का दे दे तो वहां पर ये अमृत कुंड का काम करेगी। बुध के उपाय करवा रहा हूं, शनि के उपाय करवा रहा हूं। शनि 2 ससुराल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। जैसे जैसे शनि 2 वाला, अक्सर आप लोगों को मैं बता दूं कि लाल किताब वाले जिस लड़की की तरफ से भी कोई कुंडली लेकर आता है लड़के की, शनि खाना नंबर 2 में हो तो लाल किताब वाले इनकार कर देते हैं कि अपनी लड़की शनि 2 वाले के यहाँ ना ब्याहें। और भी कई जगह मनाही है, लेकिन शनि 2 में भी मनाही है। आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग भी अगर घर बैठे ही देखना चाहते हैं कुंडली, तो आपको भी कुछ समझ आ जाए। शनि 2 वाला लड़का जब भी अपनी कोई चीज बनाएगा, वो मशीन हो सकती है, मकान हो सकता है, तो ससुराल में उन चीज़ों की कमी होनी शुरू हो जाती है। इसके भी उपाय हैं, उपाय के द्वारा इसको कुछ ठीक किया जा सकता है। ये नहीं है कि शनि 2 है तो उसकी शादी नहीं होगी, ससुराल के लिए वो भी अच्छा साबित हो सकता है। उपाय करने पड़ते हैं, उपाय किए जा सकते हैं, उपाय भी हैं। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है।
लेकिन इस कुंडली के अनुसार जो समाधान है वो ये है कि इस लड़के के यहाँ जब भी लड़की पैदा हो 34 साल से पहले, तो वो लड़की अपने नानके में पलनी चाहिए, जिससे कि नानके परिवार का भी बहुत ज़्यादा फायदा हो। इन लोगों ने कहना मान लिया। ऊपर वाले की करनी ऐसी देखी कि इनके यहाँ लड़की ही पैदा होती है और वो लड़की ससुराल में दे दी जाती है। अब ससुराल जो 3 साल में बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, एकदम से ही चमत्कार हो जाता है। जो पैसा उनकी रकम डूबी हुई थी वो आनी शुरू हो जाती है, काम चलने लग जाता है। जैसे ही लड़की नान के घर में आती है, छोटी उम्र में ही ले लेते हैं, क्योंकि इनको मनाही कर दी गई थी कि बाप ने लड़की को नहीं पालना है पहले दिन से ही। क्योंकि जब बच्चा पैदा होने वाला था, लड़की ने मायके चली गई, वहाँ पर ही उसने बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा लड़की थी। 20 दिन 25 दिन वहाँ रह के वो अपने घर आ गई, लड़की वो वहीं छोड़ आई। अब वो लड़की नानके में पल रही है। ससुराल इस लड़के का बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। इसके साथ साथ इनके ग्रहों के जो उपाय हैं जो इनको खराब असर ना दे वो शुरू हो गया। मतलब ये है कि ये लड़का अब ससुराल के लिए बिल्कुल फेवरेबल है, किसी भी तरह की ससुराल में अब कमी नहीं आएगी, क्योंकि इसने अपनी लड़की अपने ससुराल में दे दी है। बहुत बड़ा त्याग किया है ससुराल को अच्छा करने के लिए। अगर ये वो लड़की इनके अपने घर में पलती तो ये डाउन जाना शुरू हो जाते। एक तरह से इन्होंने अपने आप को भी बचाया है, ससुराल को तो ठीक किया है, अपने आप को भी बचाया है। क्योंकि बुध 12 वाला कोई ना कोई ऐसे नलायकी भरे काम करने शुरू कर देता है, जिससे कि वो ग्रहों के बुरे प्रभाव में आ जाए। इनको मैंने मीट अंडा शराब से दूर रहने के लिए कह दिया है। शनि 2 के उपाय करवा दिए, बुध 12 के उपाय करवा दिए। हाथी दांत इन्होंने अपने पास रख लिया है कहीं से भी लेकर, जबकि वो बैन है। छोटा सा पीस इनको किसी पंसारी से मिल गया होगा, ले लिया है इन्होंने। अब जैसा कि इन्होंने कहा हाथी दांत है इनके पास, मैं नहीं जानता है या नहीं है, सही है या गलत है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी चीज़ें मार्केट में नकली ही उपलब्ध हैं। किसी घर में पुराने समय की कुछ चीज़ें पड़ी हों तो वो नुकसान करती हैं या फ़ायदा करती हैं, कुंडली देखकर बताया जा सकता है। हाथी दांत सबको सूट नहीं करता है, ऐसे कुछ एक और चीज़ें हैं जो सबको सूट नहीं करती हैं, लेकिन इनको ये सजेस्ट किया जाता है कि हाथी दांत रखें। हाथी दांत ये रख लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ससुराल तरक्की कर रहा है, लड़की इन्होंने ससुराल दे दी है। ऐसे ही अगर बुधवार वाला समय रहते अपनी कुंडली के उपाय करवा ले तो मैं नहीं समझता कि बुधवार उनको किसी तरह का नुकसान दे। ये शादी के बाद अब तरक्की कर रहा है इनका ससुराल, और तरक्की पर ही रहेगा जब तक वो लड़की ससुराल में यानी कि अपने नानके में पलती रहेगी। वहाँ पर किसी भी चीज़ की किसी भी तरह की कमी नहीं आएगी। इस कुंडली में और भी बहुत सारे योग हैं जो लाल किताब के अनुसार बहुत ज़्यादा बुरे फल दे सकते हैं, लेकिन अभी वो बुरे फल दे नहीं रहे, इसलिए उनके उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर होता क्या है कि आप जब भी किसी लाल किताब वाले के पास जाते हैं, आपको उपाय के नाम पर एक पूरा चिट्ठा थमा दिया जाता है, जो कि 1 साल में आपको 2 साल के उपाय बता दिए जाते हैं। आपको क्या समस्या है, आपको उसी समस्या का समाधान सिर्फ 1 या 2 उपाय के द्वारा मिल सकता है। मैं भी ऐसे ही करता हूं कि आपको 1 या 2 या 3 उपाय देता हूं, बाकी प्रिकॉशन होती हैं कि आपने कैसे रहना है, क्या करना है, जिससे कि ग्रह आपको अच्छा फल दे सकें। अब जैसे कि इस कुंडली वाले को ये कहा जाएगा कि ये व्यक्ति किसी के आगे हाथ ना फैलाए। जैसे ही ये व्यक्ति किसी के आगे हाथ फैलाएगा, इसको ग्रहों के बुरे प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। गले में चांदी की चैन पहन लें, ये उपाय नहीं, ये एक रहने का स्टाइल है कि गले में आपने चांदी पहन के रखनी है। सूर्य लगन में है, लेकिन इसको ये एडवाइस किया जाएगा कि सूर्य के आर्टिकल दान करो, जैसे कि कनक है, तांबा है, गुड़ है। इस व्यक्ति को ये कहा जाए कि इसके दान करते रहो। शुक्र 12 है तो इसको शुक्र 12 के उपाय भी सुझाए जाएंगे, जिससे कि इसकी पत्नी की तबीयत ठीक रहे। लेकिन पत्नी को जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी अगर वो उपाय करना चाहे तो किया जा सकता है, जिससे कि पत्नी को आने वाले समय में कोई बीमारी आदि ना लगे।
केतु साथ है, विचार साफ रखने, झूठे वादे नहीं करने। बुध 12 के काफ़ी उपाय होते हैं, जिसमें कि सबसे जो बड़ा और जरूरी उपाय होते हैं नागछेदन का। जब तक बुध खराब वाला नागछेदन नहीं कराएगा, बुध को काबू नहीं किया जा सकता, वरना बुध अपना बुरा प्रभाव देता ही रहता है। मैं ये कहा करता हूं कि डरना है तो सिर्फ बुध से डरो, क्योंकि बुध बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बुध जिनका भी खराब है उनको मैं एक राय देता हूं कि वो अपनी बहन, बुआ, मौसी की इज्जत करें, उनकी सेवा करते रहें। इन रिश्तों से उन्होंने बिगाड़नी नहीं है। आप जब भी बुआ के घर, मौसी के घर जाएं तो बर्फी का डिब्बा, मिठाई का डिब्बा अवश्य लेकर जाएं, जिससे कि आपको बुध भी अच्छा फल दे। भाई को चाहिए कि जब भी बहन घर में आए उसे अच्छे से अच्छा गिफ्ट देकर विदा करे। बुध का अच्छा फल लेने के लिए बुध को मना के रखना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति जिनका बुध खराब है अपनी बहन से बना के रखें, उसकी पूरी सेवा करें। बहन के घर जाएं तो अच्छे गिफ्ट लेकर जाएं, बहन घर आए तो अच्छे गिफ्ट उसको देकर विदा करें। बुध खराब वाले को बहन से कोई गिफ्ट आदि नहीं लेने चाहिए। बुध जो है आपकी बुद्धि का मालिक है, व्यापार का मालिक है। अगर बुध खराब है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएंगे। बुध 12 वाला जिद्दी हो जाता है, जिद करता है, मानता नहीं है किसी की बात। लेकिन ये लड़का कुछ अच्छे संस्कारों में पला हुआ था, अच्छे संस्कार मिले इसको, ये बात को समझता था, या इसके ससुर ने इसको कहा कि आप ये उपाय कर लो, या मेरे कहने पे मैंने जो उपाय इनको बताए ससुर ने इनको मनाया कि उपाय कर लो। इस लड़के ने उपाय किए और आज ये एक बहुत ही सुखमय जीवन बिता रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी सुखमय जीवन बिताएं तो आपको भी लाल किताब के साथ जुड़ना चाहिए, लाल किताब के उपाय करने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अगर आपको मुश्किल है तो ही आप लाल किताब वालों के पास जाएं। अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं है तो भी मैं आपको ये राय देता हूं कि आप हर साल अपना वर्षफल बनाएं और आने वाले समय में आपने क्या प्रिकॉशन लेनी है, क्या प्रिकॉशन आपको चाहिए जिससे कि आपका सारा साल सही रहे, ये आपको जान लेना चाहिए। लाल किताब वाले आपको आने वाले समय के बारे में पहले बता दिया करते हैं कि आने वाला समय ये साल जो है ठीक जाएगा या नहीं जाएगा। क्योंकि अगर कोई बुध या राहु खराब घरों में बैठ जाए तो आपकी आमदनी में कमी हो सकती है। इनको समय रहते सुधार लेना चाहिए, जिससे कि आपका समय बहुत ही अच्छा बीते, यह समय अच्छा निकले। कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम आ जाए फिर आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं और वहां पर आपको निराशा हाथ लगे। समय रहते आपको हर ग्रह का या जो ग्रह आपको खराब फल दे रहा है उसका उपाय करवाना चाहिए। परहेज ही सबसे बढ़िया उपाय है, क्योंकि जब आप समय रहते दिखाएंगे तो आपको कुछ एक परहेज दिए जाएंगे कि आपने ये करना है, ये नहीं करना है। अगर कोई ग्रह बहुत ज़्यादा मंदे प्रभाव में है तो उसका कोई ना कोई उपाय भी आपको सुझाया जाएगा। ये व्यक्ति जैसे ही प्रॉब्लम में आने वाले थे, इनके घर अगर बेटी होती ये पालते तो ये प्रॉब्लम में आ जाते। इनको इसलिए पहले ही एडवाइस कर दिएगा कि ससुराल को अच्छा करने के लिए, अपने आप को अच्छा करने के लिए अगर आपके यहाँ बेटी होती है तो उसको आप अपने ससुराल दे दो। मतलब ये कि जो बेटी है वो अपने नानके परिवार में पलेगी तो दोनों घरों का फायदा होगा, नानके का भी और उसके माँ बाप का भी। मैं नहीं जानता कि इन्होंने उस बेटी को बताया हुआ कि ये उसके माँ बाप हैं या नहीं है, बताएंगे या नहीं बताएंगे, लेकिन इनको एक ही राय दी गई है कि बेटी को आप अपने पैसे से, अपनी कमाई से ना पालें, वो पले तो सिर्फ इनके ससुराल, यानी कि जिनकी ये जन्म कुंडली अपने ससुराल में पले, लड़की अपने नानके में पले, तो दोनों परिवारों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। इनका कामकाज भी बढ़ता रहेगा, ससुराल का कामकाज भी बढ़ता रहेगा। अगर इतना उपाय करने से, इतना त्याग करने से दो घरों का फायदा होता है, दोनों सुखी रह सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई नुकसान है। क्योंकि बच्चा तो आपकी आंखों के सामने ही है। बच्चे के लिए, बच्चे के माँ बाप के लिए, नानकेल के दो परिवारों के सुख के लिए अगर आप कोई त्याग करते हैं, अगर आपका त्याग दो परिवारों को सुख की ओर बढ़ाता है, तो मैं इसमें कोई हर्ज नहीं समझता। क्योंकि लाल किताब के उपाय जो छोटे छोटे या मामूली से होते हैं, प्रिकॉशंस होती हैं, आपको सुख की ओर बढ़ाते हैं, आपके कदम सुख की ओर बढ़ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि बुध 12 वाला अपनी लड़की को ससुराल में दे, उसके लिए शनि या एक दो ग्रह और देखने पड़ते हैं, वह अदरवाइज वरना बुध के ही उपाय काम में आ सकते हैं। हर बुध 12 वाला अपनी लड़की ससुराल में नहीं दे सकता, ना ही देनी चाहिए। अगर आपके ग्रह आपको ऐसा कह रहे हैं कि आप अपनी लड़की
बुध 12 वाले को कि अपनी लड़की अगर वो ससुराल में दे जिससे दोनों परिवारों का भला हो, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई नुकसान है। बार बार मैं यही कहता हूँ कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कर भला हो भला आखिर भले का भला। अगर आप दो परिवारों का भला चाहते हैं, दो फैमिली का भला चाहते हैं, तो इस तरह का उपाय जिसमें कि कुछ त्याग भी जुड़ा हुआ है तो करने में कोई नुकसान नहीं है। अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानने के लिए महाजन जी से 22 अगस्त को जालंधर में, 23 अगस्त को पटियाला में, 29 अगस्त को अमृतसर में मिलें। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9780000747, 9872646747। कल किसी नए विषय के साथ, किसी नई जानकारी के साथ लाल किताब का कोई और रहस्य लेकर आपके सामने आऊँगा। नमस्कार। ज्ञान और आपके हर सवाल से जुड़ा प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर, जहां आपसे मिलेंगे लाल किताब के एक्सपर्ट और प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री जगमोहन महाजन। अगर आप अपनी किसी समस्या का ज्योतिष द्वारा समाधान चाहते हैं तो कृपया हमें इस पते पर मिलें या पत्र लिखें। हमारा पता है एक कदम सुख की ओर, केयर ऑफ जगमोहन महाजन, महाजन ट्रैवल सर्विसेज, शॉप नंबर 4, ज्ञान सिंह राड़ेवाला मार्केट, नियर प्रीत पैलेस सिनेमा, लुधियाना।